Good morning, dear students. Today we will learn about अपान वायु. प्राण उदान समान व्यान का डिस्क्रिप्शन पहले कर दिया गया है. आज हम बात करते हैं अपान वायु के बारे में. अपान वायु जो कि नाभि के नीचे स्थित बताई गई है, उसका विशिष्ट रूप से महर्षि चरक जो स्थान बताते हैं उसका वर्णन करते हैं आज. तो कहा गया है, वृष्णौ वस्ति मेड्रम च नाभि उरु वंशणौ गुदम अपान स्थानम अंतरस्थे शुक्र मूत्र शक्रिंति च सृजति आर्तव गर्भौ च युक्ता स्थान स्थिताश्च ते स्वकर्म कुर्वते देहो धार्यते तेई अनामः. अर्थात जो व्यान वायु के स्थान बताए गए वृषण, वस्ति, मेड्र, नाभि, उरु, वंक्षण और गुदा ये स्थान बताए गए हैं. और साथ ही आंतों को भी अपान वायु का स्थान बताया गया है. आगे कर्मों की बात करें तो शुक्र, मूत्र और पुरीष, साथ ही आर्तव और गर्भ इन 5 चीज़ों के लिए कहा गया कि ये सब यदि अनामय अवस्था हो यानी कि निरोगी अवस्था हो. देखिए लास्ट लाइन में जो अनामय कहा गया, तेई अनामय जो लास्ट वर्ड है श्लोक का, इसका मतलब है कि अनामय अवस्था में, निरोगी अवस्था में यानी स्वस्थ अवस्था में. ऊपर वाली लाइन में स्थान स्थिताश्च जो कहा गया है, स्थित यानी कि अपने स्थान पर स्थित रहते हैं. स्वस्थ अवस्था में ये जो है अपने स्थानों पर स्थित रहते हैं. मूत्र, पुरीष, शुक्र, आर्तव और गर्भ ये अपने स्थान पर स्थित रहते हैं यदि स्वस्थ अवस्था है. और साथ ही स्वस्थ अवस्था में ही उपयुक्त काल होने पर, जो युक्ता कहा गया, युक्ता का अर्थ है उपयुक्त काल होने पर, यानी कि जब वेग का काल होता है, जैसे जो आपको 13 आधारणीय वेग पढ़ाए गए हैं संहिता में, वो 13 आधारणीय वेगों में इनका भी जो है सृजन, जो उत्सर्जन किया जाता है. शुक्र का, मूत्र का, पुरीष का, आर्तव और गर्भ का, इनका सृजन जो है उपयुक्त काल में, अनामय अवस्था में, निरोगी अवस्था में जब उपयुक्त काल होता है. उपयुक्त काल नहीं है तो अपने स्थान पर स्थित रहेंगे, और अगर उपयुक्त काल यानी कि वेग का काल है तो तब अपान वायु इनका सृजन कराती है, इनका तरीके से नॉर्मल रूप में सृजन कराती है. सृजति आर्तव गर्भौ च युक्ता स्थान स्थिताश्चे स्वकर्म कुर्वते देहो धार्यते. और साथ में कहा गया और कि ऐसा करते हुए देह का धारण करती है. अपान वायु ऐसा करते हुए देह का धारण करती है. तो चरक आचार्य ने इनके अपान वायु के स्थान बताते हुए साथ ही उसके कर्मों का भी उल्लेख स्पष्ट रूप से कर दिया है. और सुश्रुत आचार्य की बात करें तो सुश्रुत आचार्य ने सिमिलर ही डिस्क्रिप्शन दी है, और साथ ही जो है उसमें उन्होंने बताया कि पक्वाश्य जो है इसका मेन स्थान है. पक्वाधान आलयो अपान, यानी कि पक्वाश्य ही इसका विशेष स्थान कहा गया है. वाग्भट ने अपान वायु के लिए श्रोणी को भी यानी पेल्विस जो है, पेल्विस को भी अपान वायु का स्थान माना है. अपान वायु के प्रकुपित होने से क्या रोग उत्पन्न हो सकते हैं, इसके लिए सुश्रुताचार्य कहते हैं, क्रुद्धश्च कुरुते रोगान घोरान वस्ति गुदाश्रयान, यानी कि अपान वायु की विकृति होने से वस्ति और गुदा के विकार होना संभव है. वस्ति में या गुदा में जो है विकार उत्पन्न हो सकते हैं. यदि अपान वायु विकृत अवस्था में है तो गुदा और वस्ति के रोग उत्पन्न हो सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट अपान वायु. मॉडर्न साइंस से इसका अगर कोरिलेशन किया जाए तो इसे हम नर्व स्टिमुलस टू जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट कह सकते हैं. जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में जो नर्व स्टिमुलस जा रहा है वो सब अपान वायु से कोरिलेट किया जा सकता है. इसका डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.